दोस्तों आज बॉलीवुड की गलियारों से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसको देखने के बाद मैं आप लोगों का ध्यान बॉलीवुड के एक नए हथकंडे की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा कि भाई किस तरीके से बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर, बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार इन दिनों पैसा कमाने का एक नया रास्ता तैयार कर रहे हैं मेरे भाई। तो क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों कभी आप लोगों ने ऐसा होते हुए देखा है कि भाई कोई इंसान अपना बिजनेस थाली में सजाकर किसी दूसरे को दे रहा हो कि आओ आओ ले लो, ये पूरा मार्केट मेरा है, ये पूरा बाजार मेरा है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तुम्हारा माल मेरे नाम से कोई भी खरीद सकता है। नहीं समझे? तो आपको अब मैं समझाता हूं। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आकर बुरी तरीके से धड़ाशायी हो रही हैं। चाहे वो अक्षय कुमार की फिल्म हो, चाहे वो अजय देवगन की फिल्म हो, चाहे वो टाइगर श्रॉफ की फिल्म हो, चाहे वो रणवीर सिंह की फिल्म हो। भाई इन दिनों बॉलीवुड के इन बड़े बड़े कलाकारों ने जिस तरीके से मुंह की खाई है ना बॉक्स ऑफिस पर, उसको देखने के बाद अब हर कोई यही कहता नजर आ रहा है कि भैया इन दिनों बॉलीवुड के बुरे दिन की जो शुरुआत हुई है ना, ये लंबी चलने वाली है जब तक बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर, बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार कुछ क्रिएटिव वर्क नहीं करते हैं। लेकिन भाई इन लोगों ने भी मन बना लिया है कि भाई हम कोई क्रिएटिव काम करेंगे नहीं, बल्कि नया रास्ता अपना लेंगे भैया पैसा कमाने का। तो भैया ये नया रास्ता क्या है? दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों पैन इंडिया मूवीज का जो एक ना बहाव है वो सिनेमा घर में हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जो भी पैन इंडिया मूवी सिनेमा घर में आ रही है वो बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन कर रही है। और भाई जब इतनी अच्छी गंगा बह रही है तो भैया उसमें कुछ लोग तो होंगे ना जो अपना हाथ धोना चाहेंगे, अपना फायदा मुनाफा उठाना चाहेंगे। तो भैया आपने देखा होगा बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर इन दिनों इन पैन इंडिया मूवीज के भैया राइट्स को ले रहे हैं, उनके साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। अपने फिल्मों का जो बैनर है ना, अपने प्रोडक्शन हाउस का बैनर चिपका कर ये कह रहे हैं कि भाई इस फिल्म का प्रेजेंटेशन यानी भैया इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में लॉन्च करने की जो जिम्मेदारी है वो हम लोगों ने अपने कंधे पर ले ली है। और भाई इनको ये जिम्मेदारी इतनी आसानी से कैसे मिल जा रहा? तो भैया उसका कारण ये है कि भैया इस वक्त हिंदी बेल्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो गेम है ना वो इन लोगों के कैप्चर में है। अगर इन पैन इंडिया मूवीज को सिनेमा घर में रिलीज होना है हिंदी बेल्ट में तो भैया इनको इन्हीं चैनल के रास्ते से गुजर कर जाना पड़ेगा। यानी कि भैया अगर ये चाहेंगे तो आपकी फिल्मों को सिनेमा घर में रिलीज नहीं होने देंगे, चाहे आप कितना भी हाथ पैर मार लो, क्योंकि भैया इनकी पकड़ अभी भी हिंदी बेल्ट के डिस्ट्रीब्यूशन पर अच्छे तरीके से बनी हुई है, जिसकी वजह से पैन इंडिया मूवीज जो है वो बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को या तो अपनी फिल्मों में छोटा मोटा रोल दे रहे हैं ताकि भैया हिंदी ऑडियंस ये बात समझ सके कि भैया इस फिल्म में भैया बॉलीवुड के भी बड़े बड़े कलाकार हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपको RRR में देखने को मिला था ना मेरे भाई, कि उसमें कौन था? तो भैया आलिया भट्ट और अजय देवगन को छोटे छोटे किरदार दे दिए गए, ये कहते हुए कि भैया ये दोनों भी इस फिल्म के अहम किरदार हैं। लेकिन उनका उस फिल्म में क्या रोल था ये बात आप लोगों ने देखा था। और भैया उसमें आलिया भट्ट ने अपना दुख सबके सामने प्रकट कर दिया था कि भैया उनके साथ में धोखा हो गया। उसके बाद SS राजामौली का भी वो स्टेटमेंट हम लोगों के सामने आ गया जिसमें उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि भैया इसके बाद से वो बॉलीवुड के किसी भी कलाकार को अपनी फिल्म में हिस्सेदारी नहीं देंगे या फिर कहे तो भैया काम नहीं देंगे। ऐसी खबरें निकल के आए बॉलीवुड की गलियारों से। और भाई SS राजामौली ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया? तो भैया उनको जो काम करना था उन्होंने कर दिया। यानी कि भैया अब उनको अपनी फिल्मों को हिंदी बेल्ट में रिलीज करने के लिए इन डिस्ट्रीब्यूटर से लड़ना नहीं पड़ेगा। उनकी फिल्म को भैया इनको झक मारकर सिनेमा घर में रिलीज होने देना होगा। तो भाई SS राजामौली ने तो अपनी पकड़ बना ली। उसके बाद प्रशांत नील ने भी अपना काम पूरी तरीके से कर लिया। जब प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी फिल्म KGF का चैप्टर 1 सिनेमा घर में जब पहली बार आई थी तो उस वक्त उस फिल्म के साथ में कैसा गेम खेला गया था वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। यानी कि भैया शाहरुख खान की फिल्म भैया जीरो को सिनेमा घर में अच्छा रिस्पॉन्स दिलाने के लिए इस फिल्म के स्क्रीन काउंटिंग में कटौती की गई। उसके बाद भैया एक हफ्ते बाद जब सिम्बा सिनेमा घर में रिलीज हो रही थी तो भैया इस फिल्म के कई सारे स्क्रीन छीन लिए गए केवल उस फिल्म को यानी कि उस रीमेक मूवी को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन उस वक्त KGF के चैप्टर 1 की चर्चा ऐसी हुई हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि भैया इस फिल्म को लेकर एक जन सैलाब खड़ा हो गया कि भैया जब इसका पार्ट 2 आएगा तो भैया इस फिल्म का सपोर्ट हम सब करेंगे और इस फिल्म को सिनेमा घर में लगाने की मांग करेंगे। और फाइनली
ये फिल्म जब आई सिनेमा घर में तो भैया इस फिल्म को झक मार कर भैया हिंदी बेल्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स को जगह देना पड़ा कि नहीं भैया हम इस फिल्म को सिनेमा घर में रिलीज करेंगे। इस फिल्म का बज़ बहुत स्ट्रांग है और भाई इस फिल्म ने आकर लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसा जादू चलाया कि भैया इसके पार्ट 3 की इंतजार अब भैया जो फैंस हैं वो बहुत ही बेताबी से कर रहे हैं। और भाई इस फिल्म में भी आप लोगों ने देखा होगा कि भैया बॉलीवुड के 2 दिग्गज कलाकारों को लिया गया था। एक थे भैया संजय दत्त जो कि भैया इस फिल्म में मुख्य विलेन के किरदार में नजर आ रहे थे, और दूसरी थी भैया कौन, तो रवीना टंडन। और रवीना टंडन भैया अब पार्ट 3 में भी नजर आएंगी। तो भाई ये एक गेम प्लान चल रहा था साउथ के बड़े बड़े मेकर्स का कि भैया हमें इस मार्केट में आना है और यहां से अच्छा पैसा कमाना है। यानी कि भैया जिन लोगों ने अपना बेस बना लिया अब उनके लिए रास्ता आगे के लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है। या फिर हम कहें भैया बॉलीवुड के साउथ के उन बड़े बड़े कलाकारों की जो कि भैया अब अपनी पहचान हिंदी बेल्ट में अच्छी तरीके से बना चुके हैं और उनकी फिल्मों को अब लोग देखने के लिए सिनेमा घर में आएंगे। यानी कि भैया प्रभास हो गए, यश हो गया, उसके बाद में रामचरण जूनियर एनटीआर, और उसके बाद भैया पुष्पाराज झुकेगा नहीं। और भाई अब एक और नया कलाकार अपनी फिल्म को पैन इंडिया के तहत रिलीज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जिसके साथ हाल फिलहाल में ही अजय देवगन के साथ एक विवाद हुआ, वो हिंदी वर्सेस साउथ के लैंग्वेज वाला। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं किच्चा सुदीप की। तो भैया किच्चा सुदीप की आने वाली फिल्म को लेकर एक ऐसी खबर हम लोग के सामने आई है जिसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई सलमान खान भी अब एक नई पारी खेलने की तैयारियों में जुट चुके हैं। यानी कि भैया वो अपनी फिल्मों से जितना भी पैसा आगे कमाएंगे कमाते रहेंगे, लेकिन अब वो अपने बैनर का भी नाम इन पैन इंडिया मूवीज को देने वाले हैं। यानी कि भैया किच्चा सुदीप की आने वाली फिल्म भाई विक्रांत रोना को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आई है कि भैया इस फिल्म का जो 3D वर्जन है हिंदी लैंग्वेज वाला उसको रिलीज कराने की जो जिम्मेदारी है वो सलमान खान अपने कंधे पर उठाने वाले हैं। यानी भैया इसका जो 3D वर्जन आप देखने जाओगे सिनेमा घरों में हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से वो SKF के बैनर के तहत रिलीज की जाएगी सिनेमा घरों में। गेम समझ रहे हो ना मेरे भाई, गेम है गेम। और इस फिल्म को लेकर सलमान खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है ये कहते हुए कि मैं अभी तक फिल्म के सीन से अभिभूत हूं। भाई किच्चा सुदीप विक्रांत रोना का हिंदी वर्जन पेश करने के लिए काफी खुश हूं। सबसे बड़ा 3D एक्सपीरियंस सिनेमा घरों में सुपरस्टार सलमान खान ने अपने पोस्ट के माध्यम से बात बताई है कि इसका 3D वर्जन जो है वो खुद वो लॉन्च करने वाले हैं मेरे भाई। तो चल क्या रहा है इन दिनों बॉलीवुड में ये बात आप लोग समझ ही गए होंगे। यानी कि भैया करण जौहर भी अब पहुंच जाते हैं साउथ की फिल्मों का प्रमोशन करने के लिए। आपको याद ही होगा कि जब यश की फिल्म आ रही थी सिनेमा घर में यानी कि KGF का चैप्टर 2, तो भैया उसके इवेंट के होस्ट कौन बने थे? भाई करण जौहर, वही जिन्होंने इस फिल्म के पहले पार्ट को सिनेमा घर में कई सिनेमा घरों से क्या करवाया था वो आप लोगों को याद होगा, क्योंकि भैया सिम्बा में वो भी प्रोड्यूसर थे मेरे भाई। तो बुरे दिन तो आ चुके हैं मेरे भाई बॉलीवुड के, और ये बुरे दिन तब तक बने रहेंगे बॉलीवुड के लिए जब तक बॉलीवुड के ये मेकर अपनी आंखें खोलकर अच्छे क्रिएटिव मूवी सिनेमा घर में लेकर नहीं आते हैं। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से मेरे बताइएगा कि आपको क्या लगता है बॉलीवुड के इन बड़े बड़े मेकरों की आंखें जो हैं वो खुलेंगी कि नहीं, या फिर ये पैसे कमाने के ये नए नए हथकंडे यूं ही अपनाते रहेंगे? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।